हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन 3 मूवी को, जो रिलीज हुई थी सन 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनिंग को। मूवी की शुरुआत होती है एक मेले से। मेले में काफ़ी सारे लोग आए होते हैं घूमने के लिए और उन्हीं के बीच एक लड़की होती है जिसका नाम वेंडी होता है। वो अपने दोस्तों के साथ मेले में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही होती है, जिसके बाद उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती रोलर कोस्टर की राइड करवाने ले जाते हैं। फिर वो सब उसमें बैठते हैं और धीरे धीरे राइड शुरू हो जाती है। फिर अचानक रोलर कोस्टर जो है पलटी खाने लग जाता है और उसके बाद शुरू होता है वहाँ पर मौत का नंगा नाच। उसमें बैठे हुए सारे लोग बहुत बुरी तरह से मर जाते हैं और जैसे ही वेंडी की बारी आती है तो उसकी आँख खुल जाती है और वो एक प्रीविज़न देख रही होती है, जिसके बाद वो राइड शुरू होने से पहले ही उससे उतर जाती है और वहाँ पर चिल्लाने लगती है और उसके साथ 6 और लोग उतर जाते हैं। वेंडी वहाँ पर रोलर कोस्टर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे बाहर कर देते हैं। जिसके बाद जो घटना उसने देखी थी वही होने लगती है, जिसमें उसके 2 साथी भी मारे जाते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद वेंडी अपने कॉलेज से अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है। फिर वहाँ पर उसको उसके कॉलेज के साथी मिलते हैं जो उस घटना में बच गए थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम केविन होता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी घटना पहले न्यूयॉर्क में एलेक्स के साथ हो चुकी है। जिसके बाद बचे हुए सारे लोग एक एक करके मारे गए थे, लेकिन वेंडी उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद 2 लड़कियाँ जिनका नाम एशली और एशलिन होता है, वो टैनिंग सैलून में जाती है। उस सैलून का जो इंचार्ज होता है वो कॉलिंग में बिजी होता है, जिस वजह से वो दोनों खुद ही टैनिंग बेड्स का टेम्परेचर सेट करके उसमें लेट जाती है। लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है, वो वहाँ पर रखे स्टेबलाइजर के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स रख देती है, जिसकी वजह से स्टेबलाइजर के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाती है और टैनिंग बेड्स का टेम्परेचर खुद ही बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि उसमें आग लग जाती है और उन दोनों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वेंडी कैमरे से ली गई तस्वीरों को चेक कर रही होती है, जिसमें उसे क्लू मिलता है कि उन सब की मौत कैसे होगी। उसके बाद वो सब उन दोनों लड़कियों को श्रद्धांजलि देकर वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं साइड में वेंडी केविन को बुलाती है और उसे वो सारी तस्वीरें दिखाती है जिसे उसने उस रात को लिया था। उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर एक रेस्टोरेंट के सामने आ जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों तस्वीरों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो दोनों तो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उनके आगे वाली एक गाड़ी में एक बंदा होता है, उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। फिर वो दोनों वेंडी के घर पर जाते हैं। वहाँ वो उन सारी तस्वीरों को देखने लगते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि इसके बाद ल्यूस की बारी है। उसके बाद वो खुद की फ़ोटोज़ को देखने वाले होते हैं, लेकिन केविन उसे मना कर देता है। फिर अगले दिन वो ल्यूस के पास जाते हैं। वहाँ वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। जैसे ही वेंडी को उसकी मौत के बारे में पता लगता है और उसे बताने ही वाली होती है, लेकिन तब तक लेट हो जाती है। उसके मुंह पर लोहे की प्लेटें टकराती है, जिससे उसका सिर फट जाता है। उसके बाद वो दोनों जाते हैं एक कपल के पास जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। वो उन दोनों को भी समझाते हैं कि मौत सबको किस तरह मारती है और अगर कोई मौत और मरने वाले के बीच में आ जाता है तो मौत स्किप हो जाती है। वहाँ उन चारों के बीच में काफ़ी बातें होती है। फिर तभी अचानक ऊपर से बहुत सारी लकड़ियाँ गिरती है, लेकिन वेंडी आकर उस लड़के को बचा लेती है, जिसकी वजह से उसके साथ वाली लड़की का पैर फिसल जाता है और पंचिंग मशीन से उसके सर में कीलें घुस जाती हैं। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उनसे पूछताछ करके उन्हें छोड़ देते हैं। फिर वेंडी केविन से बोलती है कि उन दोनों के पीछे बैठा हुआ इंसान मर गया होगा जो फोटो में नहीं दिख रहा था, तो अब हमारी ही बारी है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और घर में वेंडी जब उन तस्वीरों को फिर से चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है जो नहीं दिख रहा था वो दरअसल उसकी बहन जूडी है, क्योंकि उसने भी वही ब्रेसलेट पहना था जो उसकी दादी ने उसे गिफ्ट किया हुआ था। उसके बाद वो केविन को फ़ोन करके सब कुछ बताती है और बोलती है कि जूडी एक पॉलिंग फंक्शन में गई हुई है। जिसके बाद केविन उसे बोलता है कि मेरी ड्यूटी भी यहीं पर लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड में। उसके बाद वेंडी केविन को उन दोनों की मौत की वजह भी बताती है और फंक्शन में चली जाती है। वहाँ केविन को जूडी दिखती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, लेकिन वो उससे दूर भागने लगती है।
फिर दो हरामी लड़के घोड़े के सामने पटाखे फोड़ते हैं, जिससे घोड़े बेकाबू होकर वहाँ से भागने लगते हैं। और अचानक घोड़े की रस्सी जूडी के गले में फंस जाती है और वो घोड़ा उसे घसीटने लगता है। लेकिन तभी केविन आकर उसे बचा लेता है और वेंडी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर जूडी के साथ जो लड़की होती है, अचानक उसके पेट में एक फ्लैग का डंडा घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर वही बंदा आता है जिसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी होती है। वो वेंडी को बोलता है कि मैं तुम्हें मारकर सब कुछ ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पटाखों का धमाका हो जाता है और एक लोहे का बहुत बड़ा स्टैंड उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर इस घटना के 5 महीने बाद वेंडी एक ट्रेन में बैठी होती है। वहाँ उसको कुछ संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर वो उन्हें इग्नोर कर देती है। और कुछ ही देर बाद उसको उसकी बहन और केविन मिलते हैं उसी ट्रेन में, जिसके बाद फिर से हादसा होने लगता है और ट्रेन पलटने लगती है, जिससे उन सब की मौत हो जाती है और वेंडी रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। और फिर ट्रेन उसके ऊपर चढ़ने ही वाली होती है, लेकिन तब तक फिर उसकी आंख खुलती है, जिससे हमें पता लगता है कि वो एक प्रीविज़न देख रही है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।